एंड कोऑर्डिनेशन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो पहले हम देखेंगे एक न्यूरॉन का डायग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ऐसे बहुत मैनी नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हमारे बॉडी में होते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में हम ये देखेंगे, ये जो आपको दिख रहे हैं ये बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स बहुत सारे डेंड्राइट्स मैनी नंबर के हो सकते हैं, और ये होता है सेल बॉडी जो बीच में है, और ये जो बीच में है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और इनके आजू बाजू में कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे होते हैं, उनको बोलते हैं नेजल ग्रैन्यूल्स। और फिर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है इसे बोलेंगे एक्सॉन, और ये लास्ट में एक्सॉन का टर्मिनल, मतलब एक्सॉन यहाँ पे खत्म होता है। अब जो हमारी नर्व्स है उनका कंडक्शन, नर्व इम्पल्स का कंडक्शन हमारे एक्सॉन में होता है। जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इनमें हमारे कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स होता है। तो इसको हम यहाँ पे अटैच करके देखेंगे, ये हमारा एक्सॉन है और ये हमारे एक्सॉन की मेम्ब्रेन है। अभी एक्सॉन के मेम्ब्रेन में 3 चैनल्स होते हैं। एक हमारा होता है सोडियम पोटेशियम पंप, एक हमारा होता है सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, और एक हमारा होता है पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। और हमारे एक्सॉन के मेम्ब्रेन के बाहर 3 सोडियम आयंस होते हैं और अंदर 2 पोटेशियम आयंस होते हैं। अब बाहर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होने के कारण बाहर यहाँ पे पॉजिटिव की लेयर बन जाती है, और अंदर कम पॉजिटिव होने के कारण अंदर पे निगेटिव लेयर बन जाती है। ये हमारे एक्सॉन के मेम्ब्रेन के अंदर बाहर में होता है। और इस स्टेज, अभी ये हमारी पूरी रेस्टिंग फेज है। ये रेस्टिंग फेज को हम बोलते हैं पोलराइजेशन स्टेज, और इसमें जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। तो ये हमारी हो गई रेस्टिंग पोटेंशियल और पोलराइजेशन स्टेज। अब पोलराइजेशन स्टेज तो है, उसके बाद ये तो नॉर्मली हमारा हो गया पोलराइजेशन स्टेज। अब उसके बाद एक स्टिमुलाई आता है, कहीं से, और उस स्टिमुलाई के कारण जो हमारा सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल होता है वो ओपन हो जाता है स्टिमुलाई के कारण। अब इसके ओपन होने के कारण हमारे एक्सॉन के मेम्ब्रेन के अंदर जो 2 पोटेशियम आयंस रहते हैं वो तो अंदर ही रहते हैं, पर उसके बाहर जो 3 सोडियम आयंस रहते हैं उनमें से कुछ सोडियम आयंस अंदर आ जाते हैं। अब सोडियम आयन अंदर आने के बाद अंदर ज़्यादा पॉजिटिव लेयर बन जाती है और बाहर निगेटिव लेयर बन जाती है। तो ये हमारा पोलराइजेशन से पूरा उल्टा हो जाता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। और यहाँ पे जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। तो इसमें अंदर पॉजिटिव लेयर बन जाएगी और बाहर नेगेटिव लेयर बन जाएगी, और इसमें जनरेट होगा एक्शन पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन। ये क्यों हुआ? क्योंकि स्टिमुलाई आया और उसने सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल को ओपन कर दिया। अब ये तो हमारा पूरा उल्टा पुल्टा हो गया है, तो अब इसको ठीक करने के लिए हम फिर से जाते हैं रीपोलराइजेशन स्टेज की तरफ। अब रीपोलराइजेशन स्टेज में क्या होता है, हमारा जो ये पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल रहता है इसको हमें ओपन करना पड़ता है, क्योंकि इसको हमें नॉर्मल फेज में लाना, मतलब पोलराइजेशन में लाना होता है। तो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, जो अंदर हमारे 2 पोटेशियम 2 सोडियम और इधर बाहर पे 1 सोडियम आयन रहता है। तो आपको पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होने के कारण क्या होता है, जो ये हमारे दोनों पोटेशियम रहते हैं वो बाहर से चले जाते हैं, एक्सॉन के मेम्ब्रेन के बाहर चले जाते हैं पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल से। अभी इससे बैलेंस तो हो जाता है, क्या हो जाता है, इधर पोटेशियम बाहर आ गए दोनों। अभी इससे यहाँ पे पॉजिटिव की लेयर बन जाती है बाहर, और अंदर निगेटिव की लेयर बन जाती है, जो हमारे पोलराइजेशन स्टेज में था वैसे ही डीपोलराइजेशन में हो जाता है। तो इसको हम इसलिए डीपोलराइजेशन बोलते हैं। पर अभी भी हम पूरे पोलराइजेशन तक नहीं पहुँचे, तो उसके लिए क्या होता है, ये जो सोडियम पोटेशियम पंप रहता है ये हमेशा ओपन रहता है। ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल तो स्टिमुलाई आने के कारण ओपन हुआ, और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल तो हमने उसको रीपोलराइजेशन स्टेज में लाने के लिए ओपन किए थे, पर जो सोडियम पोटेशियम पंप रहता है ये हमेशा ओपन रहता है। तो अब क्या होगा,
जो पोटेशियम है और जो सोडियम है वो जहाँ अपने नॉर्मल स्टेज में आ जाते हैं, ये ओपन रहता है हमेशा, तो इसके कारण क्या होता है, जो दो पोटेशियम आयंस बाहर थे वो बाहर रहते हैं, जो तीन सोडियम आयंस बाहर थे वो बाहर रहते हैं, और जो दो पोटेशियम आयंस अंदर थे वो अंदर रहते हैं। अब इसके कारण फिर से वही बाहर पॉजिटिव की लेयर बन जाती है और अंदर नेगेटिव की लेयर, तो ये हमारा फिर से पोलराइजेशन स्टेज में आ जाता है। सो